आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। इंडिया टुडे का ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और जो जून 15 को लद्दाख के गलवान घाटी में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें 20 भारतीय सेना के ऑफिसर और जवान जो शहीद हुए हैं, उसके बारे में काफी कुछ जानकारी मिला है जो पहले किसी को पता नहीं था, अभी तक क्लासिफाइड था। और हमारे पास अभी ऑफिशियल्स के मुताबिक जो अभी तैनात हैं ग्राउंड पे, उनसे ये बहुत ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है जो बताती है कि एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हैं। अभी तक मोस्टली पता है कि जो जेनेसिस है, जो शुरुआत है इस कंट्रोवर्सी का, वो था कि एक चाइनीज कैंप थी जो इंडियन साइड पे बन गया था। और आपको याद होगा कि जून 6 को लेफ्टिनेंट जनरल्स का मीटिंग हुआ था इंडिया और चाइना का, और उसमें सहमति हुई थी कि चाइना का जो कैंप था, एक ऑब्जर्वेशन निगरानी पोस्ट जो बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो बोलते हैं, वो 20 मीटर इंडियन साइड पे बन चुका था। तो एक सहमति बन गई थी जब सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स का मीटिंग हुआ था कि ये हट जाएगा। तो कुछ दिन बाद वो कैंप हट गया था, लेकिन 14 जून को, मतलब 8 दिन बाद, मीटिंग के 8 दिन बाद, ये 16 बिहार रेजिमेंट ने देखा कि ये कैंप वापस खड़ा कर दिया गया है। तो 15 जून को शाम को कर्नल बी संतोष बाबू, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 16 बिहार रेजिमेंट के, उन्होंने एक टीम ऑर्गेनाइज किया यंग ऑफिसर्स और जवान्स के। वो गए थे और मूड बिल्कुल शांत था। उनका ये आइडिया था कि वो खुद पर्सनली लीड करेंगे ये टीम, क्योंकि कोई सस्पिशन नहीं था कि कुछ रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि 2 दिन ही पहले बात हो चुकी थी, जानकारी भी थी, उस साइड के जो जवान और ऑफिसर्स थे, एक फेमिलियरिटी बन चुका था, एक रिलेशनशिप बन चुका था। तो ऐसा कोई सस्पिशन नहीं था कि कुछ एडवर्स हो सकता है। तो जब वो 7 बजे वहां पहुंच गए थे क्वेश्चन करने के लिए कि भैया, आपने ये कैंप जो आपने खुद हटा दिया था, आपने फिर से खड़ा क्यों किया है। जब वहां गए थे तो पहला जो अलार्म बेल्स जो रिंग हुआ वो था कि जो चाइनीज ऑफिसर्स और जवान थे उस कैंप में, वो नए लोग थे, वो नहीं थे जिनके साथ 16 बिहार रेजिमेंट इंटरफेस और इंटरेक्ट कर रहा था उस टाइम तक। तो ये एक सस्पिशियस चीज थी। दूसरा ये था कि जब कर्नल बाबू ने पहला प्रश्न एक्सटेंड किया कि क्यों ये कैंप क्यों है, तो एक चाइनीज ऑफिसर या जवान, मेरे इंफॉर्मेशन से एक जवान था, कर्नल बाबू को धक्का मारा, उस पुश्ड। और आपको पता होगा कि अगर एक कमांडिंग ऑफिसर पर ऐसा हमला होता है तो बाकी सारे भारतीय जवान और ऑफिसर कैसे रिएक्ट करे होंगे। तो पूरा कैंप को तोड़ दिया, जला दिया, और चाइनीज के जो ऑफिसर्स और जवान से उनको पीट दिया, बहुत धक्का मुक्की हुई वहां पे, और उनको कब्जा कर डाला। उसके बाद कर्नल बाबू ने एक लीडरशिप डिसीजन लिया कि क्या वापस जाएं इंडियन पोस्ट तक या देखें कि क्या होता है। उनको ये समझ थी कि क्या एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, एक बड़ा प्लान हो सकता है। अगर ये इतना डिलिबरेट प्रोवोकेशन हुआ है ये कैंप को लेकर, क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार, याद करो कि ये जो कैंप था ये सिर्फ 20 मीटर इंडिया के टेरिटरी के अंदर था। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम जाएंगे उस पार, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार, देखने के लिए कि और कुछ है क्या वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। और वो तो बिल्कुल सही निकला। जब पूरा अंधेरा था, उन्होंने क्रॉस किया, 300-400 मीटर अंदर चले गए थे। उसके बाद बहुत कुछ हमला हुआ। ये जो लड़ाई की सेकेंड फेज थी, और इसी में ज्यादा कैजुअल्टीज हुए थे। 9 बजे तक पथराव बहुत हो रहा था अंधेरे में, और कर्नल बाबू को चोट लग गया, वो गलवान नदी में गिर गए थे। इस धक्का मुक्की और हिंसा में बहुत कैजुअल्टीज हो गए इसी टाइम में, और काफी चाइनीज के कैजुअल्टीज भी थे। वो एक नया कंफर्मेशन मिला है जो टैक्टिकल रिपोर्ट में, एक और रीइंफोर्समेंट्स और भी आए थे। और हमको ये भी पता चला है कि अभी तक देखो, जनरल वीके सिंह जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं और अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनका इंटरव्यूज में कहना है कि इंडिया के 20 लोग शहीद हुए थे, बट चाइना के उससे मोर देन डबल हुआ होगा।
देखो कि आर्मी का एक टैक्टिकल डीब्रीफ रिपोर्ट होता है ऐसे इंसिडेंट्स के बाद, जो कंपैरेबल है पुलिस के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के, और मैंने उस रिपोर्ट को देखा है और उसके डिटेल्स मेरे पास हैं, और उसमें लिखा है कि बैटलफील्ड पे ही, मतलब गलवान रिवर के जो द सेकेंड फेज ऑफ फाइटिंग में ही 16 चाइनीज बॉडीज उनको वापस कर दिए थे। और वो जो एक बहुत हिंसक और बहुत कंफ्यूज सिचुएशन जो हो गया था, माहौल जो हो गया था, उसमें जब दोनों साइड डिसएंगेज कर गए थे, काफी लोग दूसरे साइड पे रह गए थे। तो कुछ चाइनीज ऑफिसर्स और जवान्स इंडियन टीम के साथ थे और कुछ उस साइड, कुछ 10 इंडियन ऑफिसर और जवान्स चाइनीज साइड के साथ थे। तो ये एक नया एलिमेंट है जो अभी तक सिर्फ रूमर मिल्स में था, बट अभी ये एक कॉन्फर्मेशन मिला है कि फाइट के बाद कुछ लोग रह गए थे दूसरे साइड पर। तो इंडियन ऑफिसर्स और जवान्स थे चाइनीज साइड पर और चाइनीज ऑफिसर और जवान्स थे इंडियन साइड पर। बट जून 16 के सुबह जब इस घटना का जो पूरा जो ग्रेविटी सबको समझ में आ रहा था कि एक बहुत शॉकिंग, बहुत हैरत अंगेज चीज हुई थी गलवान में, तो डिप्लोमेसी का माहौल बन गया था। मेजर जनरल्स जो हैं दोनों साइड के, उनका मीटिंग शुरू हो गया था पेट्रोल पॉइंट 14 में। तो इसलिए एक बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट चीज हो गया था। और हमारे सूत्रों के मुताबिक मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही थी चाइनीज सैनिकों को इंडियन साइड पे, इंडियन सैनिकों को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही थी चाइनीज साइड पे। और 3 दिन लगा, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव चीज था। दोनों साइड का अंडरस्टैंडिंग था कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ है। चाइनीज का ऑब्वियसली प्रीमेडिटेटेड अटैक था, प्रीमेडिटेटेड प्रोवोकेशन था, लेकिन 3 दिन लग गया और थर्सडे को एक एक्सचेंज हो गया था। बहुत ही लो प्रोफाइल, किसी को नहीं बताया, दोनों साइड से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था कि कोई ये वो था। कुछ रिपोर्ट्स थे कि कैप्टिव थे हमारे लोग उस साइड, लेकिन अब हम इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से कंफर्म कर सकते हैं कि ये दोनों साइड में थे और ये कैप्टिव नहीं थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये कैप्टिव या प्रिजनर ऑफ वॉर या प्रिजनर थे, ये अंडर ड्यूरेस नहीं थे। ये एक कंफ्यूज सिचुएशन में ऐसे रह गया था और ये सारे लोग इंजर्ड लोग थे, तो इसलिए थोड़ा समय लग गया था। डिप्लोमेसी का माहौल भी था और इसलिए 3 दिन बाद बहुत शांत से एक एक्सचेंज ऑफ पर्सनल हो गया था। और हमारे पास अभी जानकारी है कि थोड़ा सा शांति का माहौल है वहां पे, लेकिन ये एक बहुत ही वायलेंट इंसिडेंट था। उनके साइड पे एटलीस्ट 16 लोग, ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि बहुत लोग बहुत सिवियर इंजरीज के साथ भेजे गए थे वापस। तो इसलिए अभी तो शांत है, लेकिन अभी भी सिचुएशन काफी टेंस है गलवान वैली में।